बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें हैं। सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं मेहरबानो, वो मैदान में उतरी हैं और उन्होंने कहा है कि मीडिया को भी जो साइफ़र का केस चल रहा है उसको भी मीडिया को भी इजाज़त दी जाए, और 2 से 3 अहम तरीन बातें जो कि इमरान खान साहब का साथ निभाने के हवाले से हैं वो भी उन्होंने की हैं। उसके अलावा जी साइफ़र केस आज उसकी समाअत हुई है और शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब, इनको पेश किया गया। क्या मामलात हुए, क्या प्रोसीडिंग्स चली और फिर उसको मुलतवी क्यों किया गया, ये बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो ज़मानत दायर कर रखी थी साइफ़र केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको नंबर तो मिल गया था, लेकिन इस हफ्ते वो सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइफ़र केस के हवाले से। ये जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, ख़ुसूसी अदालत जो है, अबू अल हसनात साहब जो हैं वो इसके जज हैं। तो अडयाला जेल में इसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। बहरहाल गवाहान जो हैं, सरकारी गवाहान जो हैं वो भुगताए जा रहे हैं। आज भी 3 गवाह जो हैं वो पेश हुए और प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भी मौजूद थे वहाँ पर, तीनों प्रोसिक्यूटर मौजूद थे। और टोटल जो इस केस में गवाह हैं वो 28 गवाह हैं, लेकिन 3-3 करके, क्योंकि अदालत ने कहा कि हर समात पे जो है वो 3 गवाह जो हैं वो पेश किए जाएंगे। तो आज 3 गवाह जो हैं वो पेश हुए, लेकिन आज उनका बयान रिकॉर्ड होना था लेकिन ना हो सका। और जो समात है वो बग़ैर जो आज की प्रोसीडिंग्स थी वो मुलतवी हो गई हैं बग़ैर समात के ही 14 नवंबर तक। बहरहाल इस आज की प्रोसीडिंग्स में कुछ बातें अहम भी हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जानिब से ये एतराज़ात थे कि छोटे बंद कमरे में ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ख़ुसूसी अदालत की ये चल रही हैं, ये बेहतर नहीं है। इसमें मीडिया को भी आना चाहिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी आना चाहिए, वकला को भी आना चाहिए। और ये जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने जो है वो दरख्वास्त भी दी थी, जो कि उसको नहीं माना गया था। बहरहाल आज जो पेशरफ्त हुई है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को आज बग़ैर किसी पिंजरे के, बग़ैर किसी जो आगे जाली लगा दी जाती थी कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जब पेश किया जाता था उस अदालत में, लेकिन आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो अडयाला जेल की कम्युनिटी हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है जिसमें ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर पूरे पिंडी का मीडिया भी अगर आना चाहे तो वो समा सकता है और बहुत से लोग जो हैं वो उसमें समा सकते हैं। तो ये तो एतराज़ जो था वो अदालत की जानिब से ख़त्म किया गया है। उसके बाद 5 फैमिली मेम्बर्स जो हैं आइंदा प्रोसीडिंग्स में 5-5 फैमिली मेम्बर्स शाह महमूद कुरैशी साहब के भी और इमरान खान साहब के भी इस समात में जो है वो बैठ सकते हैं अंदर आकर और प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली जो थी वो भी मौजूद थी वहाँ पर, उन्होंने भी वो भी इस समात का हिस्सा बने, लेकिन समात जो है वो मुलतवी हुई 14 नवंबर तक। जुल्फ़कार अब्बास नकवी प्रोसिक्यूटर वो भी मौजूद थे। उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो ज़्यादा गवाह पेश करना चाहती है, लेकिन वकला सफाई जो है वो लाहौर में थे चूँकि, और स्मोक की वजह से वो हाज़िर ना हो सके, जिसकी वजह से ये जो समात थी ये 14 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। अच्छा जी, अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं मेहरबानो साहबा, वो सामने आई हैं। उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और कहा है कि जो भी प्रोसीडिंग्स जो कमरे में चल रही हैं या अब हॉल में उसको मुंतकिल कर दिया गया है, तो अब जगह काफ़ी है, वहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में समा सकते हैं। तो मीडिया को भी इजाज़त दी जाए कि वो जाकर इसको कवर करे और वहाँ पर बैठ सकें। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब के साथ हैं, तगड़े हैं, सेहतमंद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने 40 साल शफाफ सियासत की है,
बगैर किसी दब्बे के सियासत की है, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि आज तक ना तो किसी नैब ने और ना ही किसी करप्शन के केस में उनका नाम आया और ना ही किसी का बुलावा आया। वाकई शाह महमूद कुरैशी ने जितनी भी सियासत की है वो अच्छी सियासत की है, बगैर किसी काले धब्बे के सियासत की है। तो उनकी बेटी का कहना था कि वो डट कर खड़े हैं, मुकाबला करेंगे और वो अपने केसेस जो है उनको कानूनी तौर पर लड़ना जानते हैं। उसके अलावा जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी ज़मानत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको नंबर तो लग गया था, लेकिन तवक्को की जा रही थी कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते में उसकी जो समाअत है वो कॉज लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन कॉज लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब की इस केस की ज़मानत का नंबर या नाम जो है वो उस कॉज लिस्ट में मौजूद नहीं है। शायद कोई नई कॉज लिस्ट आ जाए, लेकिन लग यूँ रहा है कि नेक्स्ट वीक में भी इमरान खान साहब की ज़मानत का जो केस है उसकी समाअत जो है वो नहीं हो सकेगी। तो इसको डिले किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का केस जो है उसको मज़ीद लटकाया जाए। बहुत से लोग कह रहे थे कि नवंबर में इमरान खान साहब को साइफ़र की सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन आज अगर 14 नवंबर तक समाअत बगैर समाअत के ये मुलतवी हुई है तो मे बी इस केस को लटकाया जाए और जो है वो इलेक्शंस तक जो है वो इसका फ़ैसला ना आ सके। लेकिन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इनके एतराज़ात थे कि ये छोटा सा कमरा है, इसमें समाअत होती है, ना तो हमारे वकला इसमें आ सकते हैं, ना कोई मीडिया का मेंबर आता है, ना कोई हमारी फैमिली मेंबर इसमें आ सकता है। तो बड़े कमरे में बड़ी जगह पर समाअत की जाए, तो उसकी वजह से फिर अडयाला जेल के कम्युनिटी हॉल में आज समाअत हुई। ये बड़ा अहम कदम था अदालत की जानिब से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए क्या मज़ीद मामला जो हैं वो सामने आते हैं, फैमिली मेंबर्स कौन कौन से आते हैं, इमरान खान साहब किन किन का नाम लिख कर देते हैं, शाह महमूद कुरैशी के कौन से फैमिली मेंबर्स आते हैं, ये अगली समाअत में पता चल जाएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।